हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है कार्यपालिका कानून लागू करना। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। अगला प्रश्न ख नंबर है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करे तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं। किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। बजट पर टिप्पणी कर सकती हैं। अगला प्रश्न है ग नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उन्हें संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। जैसा कि प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे 5। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक, यहाँ पर रिक्त स्थान होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर हम भरेंगे राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यहाँ पर रिक्त स्थान उसके स्थान पर कार्य कर सकता है। तो जब राष्ट्रपति उपस्थित न हो तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, आवश्यक है। तो यहाँ पर भरा जाएगा बहुमत। अगला प्रश्न 3 नंबर है, निम्नवत कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जैसा कि प्रश्न है, संसद द्वारा बनाए गए कानून
मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। ये क्या है? सही है। अगला है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो यानी कि उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री। ये क्या वाक्य क्या है? गलत है। अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये क्या है? सही है। अगला है कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। ये क्या है? गलत है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।